नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नकली घी, नकली कलावा, नकली सिंदूर और नकली शहद नहीं होने देगा आपकी पूजा को सफल। पूजा सामग्री की सही पहचान बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज सिर्फ काल चक्र में। हम सब रोज शास्त्रों में बताई गई पूजा सामग्री के अनुसार भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें तरह तरह के भोग लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस पूजा सामग्री का आप रोज अपने मंदिर में प्रयोग कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं? नकली पूजा सामग्री से ना तो हमें पूजा का पूरा फल मिलता है, बल्कि हमारी परेशानियां और ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं। आज निर्जला एकादशी है और ऐसे में आपको भी अब नकली पूजा सामग्री से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर पूजा में इस्तेमाल हो रही सामग्री ही नकली होगी तो ग्रहों की शांति कैसे होगी, दुख दूर कैसे होंगे, देवी देवताओं की कृपा कैसे बरसेगी। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको उन 5 पूजा सामग्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर नकली हो तो किस तरह से आप पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। साथ ही इन सामग्रियों को आपको कैसे पहचानना है कि ये नकली हैं या असली, ये भी कालचक्र में पंडित जी से जानेंगे। तो आप भी देखिए आज का कालचक्र बहुत ध्यान से। इसके अलावा आपका कोई सवाल है आप फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066522411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 10 जून 2022 दिन शुक्रवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, सुबह 7:25 तक थी। इस समय एकादशी तिथि शुरू हो चुकी है। चित्रा नक्षत्र रात 3:37 तक रहेगा। इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। वरियान योग रात 11:36 तक रहेगा। इसके बाद परिध योग शुरू होगा। आज निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी है। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और भद्रा काल शाम 6:41 से कल सुबह 5:45 तक। यमगंड काल दोपहर 3:50 से शाम 5:34 तक रहने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज निर्जला एकादशी है और ऐसे में सबसे पहले इसका महत्व, इसकी पूजा विधि और इस दिन होने वाले दान पुण्य के बारे में हम पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी, आज के दिन का क्या महत्व है, क्या दान करें और कैसे आज के दिन को हम बिताएं, क्या कुछ करना चाहिए आज? देखो श्रद्धा, आज का जो निर्जला एकादशी का व्रत है, इसे सनातन धर्म के सबसे कठिन व्रतों में माना जाता है। एक तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गर्मी बहुत होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, दिन बहुत बड़ा होता है, धूप बहुत होती है। ऐसे में निर्जल अर्थात बिना एक बूंद जल का सेवन किए और 24 घंटे व्रत करना कोई आसान बात नहीं होती है। इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये व्रत बहुत ही कठिन और बहुत ही दुष्कर है। इस व्रत को करने वाले लोग सचमुच में बहुत भाग्य के अधिकारी हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त यह व्रत किया जाता है। वैसे हर एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु के लिए ही किया जाता है, लेकिन यह इतना कठोर व्रत है कि इस व्रत को करने वाला सुनिश्चित रूप से विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। लेकिन इस लालच में कि विष्णु लोक की प्राप्ति होगी और आप नहीं कर सकते हैं, तब भी जबरदस्ती इस व्रत को करके बीमार न पड़ जाइए, क्योंकि ये व्रत इतना आसान नहीं है। बहुत ही स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये व्रत हो सकता है। जिन्हें जरा सा भी किसी प्रकार की रोग है, बीमारी है, तो उन्हें ये व्रत नहीं करना चाहिए। तो देखिए, निर्जला एकादशी पर वेद पाठी ब्राह्मण को सुराही, ठंडई का सामान, तरबूज, चीनी, ये सब वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इससे इस जन्म में तो सुख मिलता ही है, अगला जन्म भी ठीक होता है।
जितना भी ठंडी चीज़ों का दान आप कर सकते हैं आज के दिन, उतना आपके लिए सुंदर और अच्छा है। दान आप करेंगे, सामान दूसरा कोई पाएगा, और उस ठंड की चीज़ों के दान का असर ये होगा कि आपको प्यास कम लगेगी और आपका व्रत पूरा होगा। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है निर्जला एकादशी का। आज का जो लोग व्रत करेंगे, ऐसे लोगों का दर्शन करने मात्र से पाप नष्ट हो जाता है। तो आज का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है, और आज के व्रत में चाहिए कि वेद पाठी ब्राह्मणों को, गाय को कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए, और ख़ास करके उन ब्राह्मणों को जो अग्निहोत्र में लगे हुए हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जिनकी आजीविका ही पूजा पाठ के ऊपर डिपेंड है, जो नित्य प्रातः सांग गायत्री करते हैं, शुचिता पवित्रता के साथ जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों को दान पुण्य करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल। पंडित जी, एक चीज़ और कि निर्जला एकादशी को लेकर कई भ्रांतियां थी कि 10 की है या 11 की है, ऐसा क्यों? लेकिन आपने बताया कि आज ही है, तो इस तरह की भ्रांतियां क्यों होती हैं? ये सिर्फ निर्जला एकादशी नहीं, कई व्रत और कई त्योहारों को लेकर देखा जाता है। देखो, सही बात तो ये है कि बात तो गलत है, लेकिन हम भी सामर्थ्यवान नहीं हैं कि इसको ठीक कर पाएँ। बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत से पंचांगों का प्रचलन है, बहुत से पंचांग का प्रचलन है। भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश में काशी के बने हुए पंचांग चलते हैं। शेष जगहों पे दक्षिण के बने हुए पंचांग भी मान्यता प्राप्त हैं। राजस्थान का बना हुआ शताब्दी पंचांग मान्यता प्राप्त है। तो सारे पंचांगों में तिथियों का उदय और अस्त एक समय में नहीं होता है। तो कुछ पंचांगों में आज सुबह 7:26 तक दशमी दिखाई गई है, और कुछ पंचांगों में रात में ही दशमी समाप्त हो गई है। जिन पंचांगों में रात में दशमी समाप्त हो गई है, उन्होंने आज के लिए निर्जला एकादशी किया है, और आज ही रात में एकादशी भी समाप्त हो रही है। लेकिन जैसे दृक पंचांग हुआ, पराशर लाइट का सॉफ्टवेयर हुआ, ये सब इस बात का संकेत कर रहे हैं कि आज 7:26 से एकादशी शुरू हुई और कल सुबह 5:45 तक ये एकादशी रहेगी। अब बात यह है कि 5:45 तक कहीं सूर्योदय होगा, कहीं नहीं भी होगा। अगर यहाँ 5:13 पर दिल्ली में सूर्योदय 5:26-27 पे हो जाएगा, तो कठुआ में जाओगे अगर आप और पठानकोट के आगे जाओगे तो वहाँ का सूर्योदय 5:50 के बाद होगा। तो कहीं माना जाएगा, कहीं नहीं माना जाएगा। ये पंचांगों का भेद है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सार्वभौम मत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कहना है कि निर्जला एकादशी आज है। जी जी। और मिलावट करने वालों ने किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा, ना अन्न ना धर्म को। ऐसे में कौन सी पूजा की वो सामग्रियां हैं जिसमें मिलावट हो सकती है, और इनको कैसे पहचानें? आज कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसमें मिलावट ना हो। और जब हम बात पूजा की करते हैं तो हम बात सत्य की करते हैं, हम बात शुद्धता की करते हैं। लेकिन क्या जिस सामग्री से हम पूजा करते हैं वो शुद्ध है, और वो कौन सी सामग्रियां हैं जिनका पूर्ण शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, ऐसा है कि मनुष्य ये भूल गया है कि उसे भी मरना है और उसे कुछ लेकर जाना नहीं है। अगर ये न भूला होता तो मिलावट का काम ही न करता। चाहे खान पान की वस्तु में मिलावट हो, चाहे पूजा की सामग्री में मिलावट हो, और चाहे किसी चीज़ में मिलावट हो। मिलावट तो मिलावट होती है और उसका परिणाम नुकसानदायक ही होता है। क्या आप अपने घर में जो हवन करवा रहे हैं उसकी सामग्री शुद्ध और असली है? हवन कराने के बाद आपके घर में अगर हवन के धुएं से खांसी आने लगे, स्किन एलर्जी होने लगे, सांस फूलने लगे, आंख जलने लगे, तो आप ये मान लीजिएगा कि आपके घर में जो पूजा सामग्री इस्तेमाल हुई है वो शुद्ध नहीं बल्कि मिलावटी है। पूजा में घी का दीपक जलाने का बहुत महत्व है। अग्नि पुराण के अनुसार घी का दिया हमारे मणिपूरक और अनाहत
चक्र को शुद्ध करता है। घी का दिया जलाने से व्यक्ति की वो नाड़ी जागृत होती है जिसे हम सुषुम्ना भी कहते हैं। घी के दीपक में अग्नि तत्व, वायु तत्व की प्रधानता होती है। घी का दीपक जलाकर उसके सामने बैठकर जो भी पूजा की जाती है उसके चारों तरफ एक मोटा सुरक्षा कवच बन जाता है। भो दीपम देवरूपस्तुम कर्म साक्षी है विघ्नकृत, यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भव। जो व्यक्ति हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को बचाना चाहता है उसे अपने पूजा में घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाला घी नकली है तो इन सब चीज़ों का सकारात्मक फल आपको नहीं मिल पाएगा। अब नकली घी की पहचान आप कैसे करें? थोड़ा सा घी ले करके हाथ में रगड़ें, फिर इसे सूंघें। कुछ ही देर में अगर इसकी खुशबू आनी बंद हो जाए तो समझ जाइएगा कि मिलावटी है। देसी घी की पहचान के लिए हाथ को उल्टा करके रगड़ें, मतलब यहाँ घी लगा दीजिए, ऐसे ऐसे करके रगड़िए और रगड़ने के बाद इसको सूंघिए। अगर 1 मिनट के बाद इसकी सुगंध गायब हो जाए तो समझ लीजिएगा कि नकली घी है, और अगर सुगंध 1 घंटे तक बना हुआ है तो ये असली घी है। घी में अगर दाने आ जाएं, दाने का मतलब कि मोटे मोटे दाने जो घी के ही होते हैं कण, तो यह समझ लीजिएगा कि यह घी नकली है। असली घी हाथ पर लगाते ही समाहित हो जाता है। तो अक्सर मैं कार्यक्रमों में कहता हूं कि तिल के तेल का दिया जलाइए, क्योंकि तिल के तेल में मिलावट की कम संभावना है। और तिल का तेल तो आप खुद बनवा भी सकते हैं, 10-5 किलो तिल दे करके उसका तेल आप बनवा भी सकते हैं। अगर शुद्ध देसी घी नहीं मिल रहा है तो उससे 100 गुना ज़्यादा अच्छा है कि तिल के तेल का दिया जलाया जाए। उससे किसी देवी देवता को कोई नाराज़गी नहीं होती है। तिल के तेल का भी दिया देवताओं को प्रसन्नता देने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बढ़ेंगे राशियों की तरफ और बात करेंगे मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। हाँ, तो मेष राशि के जातक जान लें कि इनके राशि में अभी भी शुक्र राहु की स्थिति है। लग्नेश व्यय भाव में बृहस्पति के साथ और धन भाव में बुधादित्य योग, धन लाभ का योग बना हुआ है। नौकरी पेशा लोगों को लिए नए अवसर मिल सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। आज आपको चाहिए कि जीवन साथी से हर बात साझा करें। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। अगर कोई डिसीजन लेना है तो सोच समझ करके डिसीजन लीजिए। आज आपको किसी की मदद भी करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे वो दूसरी पूजा की सामग्री के बारे में जिसमें अगर मिलावट हो रही है तो पूजा सफल नहीं हो सकती। और इसमें मिलावट है, कौन सी वो चीज़ है जिसमें मिलावट है और इसे पहचाने कैसे, कौन सी वो दूसरी सामग्री? दूसरा देखो श्रद्धा, कलावा बांधने के बहुत फायदे हैं। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचल। जितने भी अनुष्ठान या धार्मिक कर्मकांड किए जाते हैं, यजमान को पवित्र करके, आचमन करा के, पवित्री धारण करवा के, उसके बाद माथे पर तिलक लगा करके और रक्षा सूत्र जरूर बांधा जाता है। इसको कलावा भी कहते हैं, रक्षा सूत्र भी कहते हैं। तो कलावा बांधने के बहुत फायदे हैं। देखिए, सनातन धर्म तो पूरा विज्ञान परक है। पहला फायदा जो मुझे समझ में आता है वो ये आता है कि ये मणिबंध पर जो है प्रोस्टेट है पुरुषों का, उसका मतलब कि एक्यूप्रेशर पॉइंट है। और जब यहाँ कलावा बंधा होगा और कलावे को बार बार साफ किया जाएगा और इस तरह से कलाई पर आपका हाथ जाएगा तो प्रोस्टेट पॉइंट एक्यूप्रेशर होगा। इससे प्रोस्टेट का बढ़ना, पेशाब संबंधी रोग का होना अपने आप ठीक हो जाएगा।
इसी तरह से दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली में लोहे की अंगूठी पहनने की बात कही जाती है कि घोड़े के नाल की अंगूठी पहन लीजिए, नाव के कील की अंगूठी पहन लीजिए, लोहे का छल्ला पहन लीजिए और दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली में सोना कतई मत पहनिए। ये सब बातें प्रचलन में है ना। तो क्यों? क्योंकि मध्यमा उंगली के सबसे नीचे के पॉइंट पर रेक्टम गुदा मार्ग का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। यहाँ पर हार्ड अर्थात कठोर धातु का अंगूठी जो है लोहे की, वो यहाँ एक्यूप्रेशर करती है, जिससे पाइल्स, भगंदर, बवासीर जैसे रोगों से निजात मिलती है। तो कलावा आमतौर पर कलाई में ही धारण किया जाता है। ये शरीर में तीनों धातुओं वात, पित्त और कफ को संतुलित रखता है। लेकिन अगर आप हाथ में कलावा ही नकली बांध रहे हैं तो इसका फायदा क्या आपको मिलेगा? नकली कलावे में सिंथेटिक रंग होने के कारण कई लोगों को कलावा बांधने के बाद एलर्जी की समस्या भी हो सकती है। कलावा खरीदने से पहले उसको तोड़ कर देखें। कलावा अगर जल्दी टूट जाए तो असली है। कलावा अगर मुश्किल से टूटे और हाथ कट जाए लेकिन कलावा ना टूटे तो वो कलावा नकली है, वो सिंथेटिक का कलावा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आज सिंथेटिक के कलावे का बड़ा तेजी से प्रचलन हुआ है। तो कलावा बंधवाते समय जो कलावा जितना आसानी से टूट जाएगा वो कलावा उतना ही ज़्यादा असली है, इस बात को समझिएगा। और इस बात को समझ करके अगर कलावा धारण करेंगे तो निसंदेह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, आपके धन भाव का स्वामी बुध आपके राशि में है तो धन लाभ तो करवाएगा, लेकिन आपका राशि स्वामी व्यय भाव में राहु के साथ है तो जिस तरह से आमदनी होगी उसी तरह से और उसी गति से खर्चा भी बढ़ जाएगा। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा कि आपके गमन स्थान का स्वामी दशम भाव में बैठा हुआ है, इसलिए अगर बिजनेस व्यवसाय से जुड़ी कोई यात्रा आज आप करना चाहते हैं तो हमारे समझ से आज यात्रा आपके लिए नुकसानदेह होगी। और मंगल और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि बेवजह जीवन साथी या जीवन संगिनी से अनबन की स्थिति पैदा हो सकती है। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आज आपको तनाव बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए और आलस्य एक सेकंड के लिए भी नहीं करना चाहिए। जानते हैं, इससे आपका लक्ष्य भी पूरा होगा और आप जीवन में सफल भी होंगे। चींटियों को आटा डालना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। देसी घी और कलावे के अलावा वो तीसरी कौन सी पूजा की सामग्री है जिसमें मिलावट ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए हानिकारक हो सकती है? इसकी पहचान समय रहते करें और इससे कैसे बचें ये भी जानते हैं। कौन सी है वो तीसरी पूजा की सामग्री? देखो श्रद्धा, वैसे तो भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तु के भूखे नहीं हैं। भगवान भावग्राही है, भगवान क्रियाग्राही नहीं है। जिस शिवजी के जटा से गंगा जी निकली, उस शिवजी के ऊपर एक लोटा गंगा जल चढ़ा करके आप कौन सा एहसान कर रहे हैं? जो गंगा जी को प्रकट करने वाले हैं उनके ऊपर अगर एक लोटा गंगा जल आप चढ़ा दे रहे हैं तो कौन सा एहसान कर रहे हैं? इसी तरह से आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने हर रोज़ अगरबत्ती जलाते हैं। लेकिन इस पर भी मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। अगरबत्ती में जो तीली होती है वो बांस की होती है, जिसको जलाना हमारे सनातन धर्म में वंश को जलाने के बराबर होता है। मतलब शमशान घाट पर भी जाकर देख लीजिए, अर्थी बांस की ही बनती है। अर्थी पर शव को लाया जाता है,
लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद अर्थी को खोल करके अलग फेंक दिया जाता है। अर्थी के बांस कभी जलाए नहीं जाते। कारण इसका वैज्ञानिक आधार है, जिसको सुन करके आप हैरान रह जाएंगे। बांस में लेड व हैवी मेटल प्रचुर मात्रा में होता है। लेड जलने पर लेड ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक खतरनाक न्यूरोटॉक्सिस है। हैवी मेटल भी जलने पर ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन अगरबत्ती के जलने से उत्पन्न हुई सुगंध के प्रसार के लिए फेथलेट नाम के विशिष्ट केमिकल का प्रयोग होता है। ये एक फेथलिक एसिड का ईस्टर होता है। ये भी सांस के साथ शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार अगरबत्ती की सुगंध न्यूरोटॉक्सिक और हेप्टोटॉक्सिक को भी सांस के साथ शरीर में पहुंचाता है। इसकी लेस मात्र उपस्थिति कैंसर या मस्तिष्क घात का कारण बन सकती है। हेप्टोटॉक्सिक की थोड़ी सी मात्रा लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है। अगरबत्ती में जो कृत्रिम सुगंध डाली जाती है, उससे एलर्जी, सिरदर्द, माइग्रेन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पूजा पाठ में अगरबत्ती का इस्तेमाल होना चाहिए। हर जगह धूप शब्द का इस्तेमाल होता है। धूप का इस्तेमाल करिए, धूप का इस्तेमाल करिए। तो यथासंभव अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मिथुन राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपका राशि स्वामी व्यय भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहा है, और ये स्थिति ये कह रही है कि आपका खर्च बढ़ेगा, जिसके कारण आप थोड़ी सी देर के लिए परेशान भी हो सकते हैं। काम का श्रेय नहीं मिलेगा, सहकर्मी साथ नहीं देंगे। जीवन साथी को समय देने की कोशिश करिए। स्किन से जुड़ी समस्या बढ़ सकती है। नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहें। आज अपने इष्ट देव की पूजा उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कर्क राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय कन्या राशि में 25 अंश 48 कला पर गोचर कर रहा है, पराक्रम भाव में। और आपके धन भाव का स्वामी सूर्य आपके आय भाव में है, जिसका सीधा संकेत है कि आज आप पैसे की बचत कर पाएंगे। आपके काम की तारीफ होगी। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। फिटनेस बनी रहेगी। किसी से भी वाद विवाद आपको नहीं करना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को दवा और भोजन देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। देसी घी, कलावा और अगरबत्ती के अगर नकली हैं, मिलावटी हैं, तो आपकी सेहत से ही नहीं, आपकी किस्मत से भी आपसे रूठ सकती है। और वो कौन सी 3 सामग्रियां हैं जिनकी मिलावट आपके जीवन को संकट में डाल सकती है और आपके भाग्य को कमजोर बना सकती है, ये बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आपका फेवरेट शो कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चाहे अन्न हो, दवाई हो या फिर पूजा सामग्री, मिलावट किसी में भी ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए बल्कि आपके परिवार, आपकी किस्मत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। चौथी पूजा की सामग्री वो कौन सी है जिसका मिलावटी होना ना सिर्फ आपको पूजा का फल मिलने से रोक रहा है बल्कि आपकी सेहत भी बिगाड़ रहा है। कौन सी है वो चीज, जानेंगे। बताइए पंडित जी, वो कौन सी पूजा सामग्री है? अब हम एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें सनातन धर्म के हर परिवार में इस चीज का बड़ा महत्व है और बड़ा सम्मान है। ये है भारत में सिंदूर का बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। ये सनातन धर्म का हृदय की धड़कन जैसा है सिंदूर। महिलाएं सिर में जिस स्थान पर सिंदूर लगाती हैं वहाँ मस्तिष्क की बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि ब्रह्मरंध्र होती है।
इसे नियंत्रित रखने के लिए असली सिंदूर में मौजूद पारा औषधि की तरह काम करता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र है Pb3O4। इसे लगाकर महिलाएं तनाव मुक्ति, अनिद्रा की समस्या से दूर हो सकती हैं। असली सिंदूर कहाँ से मिलता है जानते हैं? पेड़ों से मिलता है, जबकि नकली सिंदूर सिंथेटिक का रंग मिलाकर बनाया जाता है। नकली सिंदूर में लेड की मात्रा भी पाई जा रही है, जिससे आईक्यू प्रभावित हो रहा है, बच्चों के विकास में बाधा हो रही है। नकली सिंदूर लगाने से महिलाओं को स्किन डिजीज हो रही है, एलर्जी हो रही है। असली और नकली सिंदूर की आपको पहचान करना है तो अपनी हथेली में सिंदूर रख करके उड़ाएं। अगर वो चिपका रह जाए तो नकली होगा, उसमें नकली रंग मिला हुआ है, और अगर फूंकने पर उड़ जाए तो समझ लीजिएगा कि असली सिंदूर है। और इसके साथ साथ अगर इसका परीक्षण और भी आप करना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि असली सिंदूर का वजन बहुत होता है, नकली सिंदूर का वजन उसके अनुपात में बहुत हल्का होता है। ये भी एक परीक्षण है। तो इसलिए सिंदूर बहुत ही पूजा में अहम रोल रखता है। सिंदूर असली होना चाहिए, और सिंदूर का रंग जो होता है वो केसरिया रंग ही होता है। जो लाल रंग का आज प्रचलन में सिंदूर महिलाएं यहाँ पर एक ट्रेडमार्क जैसे लगाती हैं, ये सिंदूर नहीं है। सिंदूर पीले रंग का होता है, और सिंदूर को पूरी मांग में भरने का ये महत्व था कि पहले हमारे देश में रोज महिलाएं बाल नहीं धोती थी। इतनी सुख सुविधा या इतनी व्यवस्था नहीं थी कि रोज बाल को धोया जाए। सप्ताह में एक दिन, आधा दिन बाल धोती थी, कोई साबुन से, कोई मिट्टी से, और जुएं जरूर पड़ते थे। तो उन जुओं को मारने के लिए अगर सिंदूर बीच मांग में रहता था तो जुएं जब इस पार से उस पार जाते थे तो उस पारे के संपर्क में आने के कारण जुएं अपने आप मर जाते थे। पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, हमने बचपन में देखा है कि दोपहर के समय 8-10 महिलाएं एक जगह इकट्ठा हो जाती थी गांव में, और एक बैठ जाती थी बाल खोल के, दूसरा उसका बाल में से जुआ निकालने लगती थी, और ये क्रिया 2-2, 3-3 घंटे तक चलती रहती थी। आपस में बात करती रहती थी, जुआ निकालती रहती थी। ये क्रिया बहुत चलती थी। अब तो मैं नहीं देखा हूँ कहीं 10-20 साल से, लेकिन हम लोगों के बचपन में बहुत देखा है इसको। जुआ खोजना भी एक काम था। तो कहने का मतलब ये है कि समय, काल, परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बदलती हैं और बदल भी रही हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सिंदूर अगर शुद्ध होगा तो इससे आपको स्किन एलर्जी से बचाव होगा। इसलिए सिंदूर का इस्तेमाल जब भी करें, शुद्ध सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। और शुद्ध सिंदूर पेड़ों से पाया जाता है, वृक्ष से पाया जाता है, न कि सिंथेटिक से बना होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे सिंह राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तो सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका राशि स्वामी सूर्य अभी भी वृषभ राशि में गोचर कर रहा है, 10वें भाव में। खर्चा बढ़ सकता है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि आपके व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा आपके धन भाव में बैठा हुआ है, इसलिए मैं कहने को मजबूर हुआ हूँ कि खर्चा बढ़ सकता है। काम का बोझ भी बढ़ेगा और आराम नहीं मिलेगा। किसी करीबी के गुस्से के शिकार भी हो सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, नींद पूरी नहीं होगी। लेकिन हर चीज का उपाय है कि आप अपना पेशेंस, धैर्य बिल्कुल ना खोएं। अपने चेहरे की भाव भंगिमा ना बदलने दें। सारी खराब परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। लाल कुमकुम से माँ दुर्गा का तिलक करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए अब उस पांचवी पूजा सामग्री के बारे में जानेंगे जो अगर असली हो तो बड़े से बड़ा सुख दिला सकती है, लेकिन नकली हो तो क्लेश, दरिद्रता, दुख भी दे सकती है। कौन सी है वो सामग्री, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। अब हम बात कर रहे हैं शहद का, शहद के इस्तेमाल का। कोई ऐसी पूजा उपासना पद्धति नहीं है जिसमें शहद का सेवन ना किया जाता हो, और रोग मुक्ति के लिए देवताओं का शहद से अभिषेक किया जाता है। चाहे जितनी बड़ी बीमारी आपके घर में हो, अगर शिवलिंग का 40 दिन तक लगातार शहद से अभिषेक कर दिया जाए रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए, तो उस घर से गंभीर बीमारी भी समाप्त हो जाती है। और जिन घरों में नित्य शहद से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, उन घरों में कभी बीमारी आती नहीं। श्रीयंत्र का भी अभिषेक शहद से करने पर कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है और दवाइयों पर पैसा नहीं खर्च होता है। तो शहद का इस्तेमाल पूजा पाठ, हवन और अन्य ग्रहों की शांति के लिए किया जाता है। मंगल की शांति के लिए शहद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। कमजोर सूर्य के लिए शहद का सेवन करना चाहिए। लेकिन आपके घर में जो शहद आ रहा है वो असली है या नकली, इसकी पहचान कैसे करें? असली शहद की एक बूंद को पानी से भरे गिलास में टपका दीजिए। असली शहद की पूरी बूंद अगर तले तक जाए तो असली है, जबकि नकली शहद पानी में टकराते ही बिखर जाएगी। रुई की बत्ती बनाकर उसे शहद में डुबो करके जलाइए। अगर बत्ती मोमबत्ती की तरह जलने लगे, अखबार या कपड़े पर शहद की बूंद गिरा करके पोंछ दीजिए। अगर शहद असली होगा तो कपड़े या अखबार की सतह उसे सोखेगी नहीं सोखेगी, जबकि शहद अगर नकली होगा तो कपड़ा या अखबार उसको सोख लेगा। असली शहद पर मक्खी बैठकर उड़ जाएगी, जबकि नकली शहद में अगर मक्खी बैठी तो वहीं फंस जाएगी, उड़ नहीं पाएगी। तो कहने का मतलब ये है, जैसे जो धूप का प्रयोग होता है, धूप बनती है, वो भी धूप में भी शहद डाला जाता है। मासी गुग्गुल चंदन गुरुजह कर्पूर शैलयजय मार्धिकै सह कुंकुमय सुरजिते सर्पिर्भिरा मिश्रिते सौरभ्य मंदिरे मणिमय पात्रे भवेत प्रीतये धूपोयम सुरकामिनी विरचितम श्री चंडिके त्वन्मुदे। इसी तरह से भोग लगाने में भी शहद का प्रयोग किया जाता है। और आजकल तो बहुत से ब्रांड नकली शहद लेकर के आ गए हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपको स्वयं परीक्षण कर लेना चाहिए कि शहद असली है या नकली है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी, क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में चंद्रदेव विराजमान है, जो व्यय भाव के स्वामी हैं। और व्यय भाव का स्वामी अगर लग्न में होगा तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को लोन लेना पड़ सकता है, शरीर में थकान आ सकती है, सहकर्मियों के साथ गलतफहमी बढ़ सकती है। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं की अगर कद्र करें तो अच्छा होगा। आंखों में इन्फेक्शन बढ़ सकता है। काम के साथ साथ परिवार को भी समय दीजिएगा। सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके तेल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। देसी घी, कलावा, अगरबत्ती, केसर, सिंदूर के अलावा उस छठी पूजा सामग्री के बारे में पंडित जी से जानते हैं जो अगर नकली हो तो आपकी पूजा का फल कभी नहीं मिलने देगी। कौन सी है वो छठी सामग्री, बताइए पंडित जी। देखो, पूजा पाठ में केसर का संबंध बृहस्पति ग्रह से, गुरु ग्रह से है। जो लोग पुखराज नहीं धारण कर सकते हैं उनको केसर का तिलक हर गुरुवार को लगाने की सलाह दी जाती है। लेकिन आप ये कैसे पहचानें कि आप अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए जिस केसर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली है या नकली? हमारे यहाँ तो केवल कश्मीर में केसर की खेती सबसे ज़्यादा होती है।
और केसर का इतना उत्पादन नहीं है जिस अनुपात में केसर दुकानों पे बिकती दिखाई देती है। शुद्ध केसर की सुगंध शहद और सूखे हुए घास की तरह मीठी होती है। केसर सूंघने के बाद अगर आपको कोई भी तेज या कड़वी गंध आती है तो वह केसर आपको नहीं खरीदना चाहिए। शुद्ध केसर का रंग पानी में धीरे धीरे नजर आता है और अगर केसर मिलावटी है तो पानी में डालने के तुरंत बाद वह अपना लाल रंग छोड़ देता है। केसर की गंध भले ही मीठी हो लेकिन इसका स्वाद कड़वा होता है। जरा सा केसर लेकर अपनी जीभ पर रखिए। अगर 15-20 मिनट के बाद आपको सिर में गर्मी महसूस होती है तो केसर असली है। मिलावटी केसर का स्वाद मीठा होता है और इसे चखने के बाद यह आपके जीभ पर लाल रंग छोड़ता है। जानते हैं, जाड़े के दिनों में कुछ शौकीन लोग हैं जो अपने पान में शुद्ध केसर का दो पत्ती डाल करके और पान का सेवन करते हैं। ऐसे लोगों को जाड़े के दिनों में भी पसीना आ जाता है। ये है केसर का कमाल। एक सफ़ेद कपड़ा पानी में थोड़ा सा गीला कर लीजिए और उस पर थोड़ा सा केसर रगड़िए। कपड़े पर अगर हल्का पीला रंग आता है, केसर का रंग ही रहता है, तो केसर असली है। कपड़ा धोने के बाद धीरे धीरे यह पीला रंग कम होता है। नकली या मिलावटी केसर कपड़े पर रगड़ने से उसका लाल रंग कपड़े पर चढ़ जाता है और केसर का रंग लाल से सफ़ेद हो जाता है। और भी बहुत सारी ऐसी सामग्रियां हैं जो नकली हैं, मिलावटी हैं। उनके बारे में भी हम आपको कालचक्र के माध्यम से समय समय पर बताते रहेंगे। लेकिन हमें विश्वास है कि इतनी जानकारी होने के बाद आप जानबूझ करके जहर नहीं छुएंगे, अर्थात इन नकली चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो अब तो पंडित जी ने पहचान भी आपको बता दी है कि जो पूजा की सामग्री है, और जब भी कोई पंडित जी पूजा होती है तो उस समय एक लिस्ट आती है, एक सूची देते हैं पंडित जी कि ये सामान मंगा लीजिए, और हम लाते भी हैं पूरे भाव के साथ। लेकिन अगर वो सामान ही नकली हो तो फिर उस पूजा का भी उतना फल, उतना प्रताप आपको नहीं मिलता। तो आज वो तमाम चीज़ें, 6 सामग्री के बारे में पंडित जी ने आपको बताया, और जैसा कि कहा, समय समय पर ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको कालचक्र के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए, तुला राशि की बारी है। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि में केतु की स्थिति है। व्यय भाव में चंद्रदेव विराजमान हो गए हैं, जीविका भाव के स्वामी होकर के। तो ट्रांजिट तो अच्छा नहीं है, ग्रह गोचर तो अच्छा नहीं है। धन हानि हो सकती है, नुकसान की संभावना बनी हुई है। जल्दबाजी में काम में गलतियां भी बढ़ सकती हैं और किसी करीबी व्यक्ति से मनमुटाव भी संभव है। और तो और सिर दर्द भी बढ़ सकता है। किसी भी मामले में समझदारी से काम करने की कोशिश करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल पंचम भाव में बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। उच्चाधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। तनाव न लें, शारीरिक स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। अपना व्यवहार संभालिए। किसी भूखे व्यक्ति को आटा चावल दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए गहरा पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ, शीला दिल्ली से। शीला जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए आप पंडित जी से। सुशीला जी, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ पंडित जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं अपने बारे में पूछने चाह रहा हूँ। मेरे नाम है सुशीला। मेरे भाई है मेरे से छोटा, उसके नाम है मंटू। 25 से ऊपर उम्र हो रहा है। उसके को तो रिश्ता सही नहीं हो रही है। अब मैं 1-2 जगह जमीन देखी हूँ, मेरे फाइनल होगी कि नहीं होगी।
चलिए मैं बता दूं, आपके भाई के रिश्ते की बात जहां तक है, मंगल शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी इनके विवाह में विलंब है, अभी इनके विवाह में 1 से 1.5 साल का भी समय लग सकता है। जहां तक आपने जमीन की बात की है तो बृहस्पति और बुध दोनों तृतीय एकादश की स्थिति में हैं। जरा सा अगर गंभीरता से आप उस पर प्रयास करेंगी तो वो ज़मीन आपको मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपको चाहिए कि विश्वकर्मा जी का एक चित्र अपने घर में शुभ मुहूर्त में लगाकर उनके सामने रोज़ घी का दिया जलाना चाहिए, पूजा उपासना करनी चाहिए। इससे आपको ज़मीन भी मिलेगी और आपके घर में शुभ कार्य भी होंगे। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है? कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं? ये सब ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात करेंगे धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके सुख स्थान में मंगल के साथ गोचर कर रहा है। आपके तृतीय भाव में पराक्रम स्थान में शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में स्थित हैं और शुक्र राहु की स्थिति आपके पंचम भाव में है। ऐसे में आज मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जरूरी फैसले अगर हो सके तो टाल दीजिए, क्योंकि आज डिसीजन लेने में आपसे गलती हो सकती है। काम में बिल्कुल देर मत करिए। जो भी काम आपके जिम्मेदारी पर है उसे पूरी निष्ठा के साथ पूरा करने की कोशिश करिए। अच्छी बात यह है कि परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लेकिन अति उत्साह से आपको बचना चाहिए। अति उत्साह हानिकारक हो सकता है। चांदी का कोई सामान, चांदी का छल्ला, चांदी का चौकोर टुकड़ा, चांदी की गोली, ये अपने पास आपको हर समय रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात मकर राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं रुद्रपुर से सुशील जी। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। बात कर सकते हैं आप पंडित जी से सुशील जी? जी मैम। सुशील जी, आप पंडित जी से बात करें, टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल बंद करें वरना बात नहीं हो पाएगी। जी मैम, जी मैम, जी मैम। पंडित प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। पंडित जी, मैं सुशील कुमार रुद्रपुर से बोल रहा था जी। सर, एक तो ये जो है मेरे घर में जो है काम वगैरह को लेके बिल्कुल चौपट है और घर में दिक्कत परेशानियां चलती रहती हैं। अब घरवाले की जो है बहुत तबीयत जो है खराब ही रहती है। आप कितने साल के हैं सुशील जी? मैं सब 24/6/74 डेट ऑफ बर्थ है मेरी। चलिए, आप 48 साल के हो गए तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, प्रश्न काल से आपके जीविका भाव को जो देख पा रहा हूँ वो मंगल है। मंगल और शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति है, इसलिए पूंजी के अभाव में आपका कोई काम सफल नहीं हो पा रहा है। पूंजी का अभाव होने के कारण आप किसी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप 100 दिनों तक सायंकाल सूर्यास्त के बाद पंचमुखी हनुमान का चित्र लगा करके और सुंदर कांड का श्रद्धापूर्वक पाठ करिए। ये 100 पाठ आपकी ज़िंदगी में भाग्योदय करा देगा और ज़िंदगी भर आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अभी परिवार में अभाव की स्थिति है, जिसके कारण परिवार के लोगों का उत्साह समाप्त हुआ है। आपको चाहिए कि आप हनुमान जी की उपासना करें और घर में बड़े बुजुर्गों से भी कहें कि वो राम दरबार का चित्र लगा करके भगवान राम के चित्र के सामने बैठ करके 2 मिनट हाथ से ताली बजाते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कम से कम 2 मिनट ही सही, लेकिन इसका संकीर्तन जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पुणे से, गायत्री जी। गायत्री जी, स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। हेलो। हाँ, बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम। पंडित जी, मुझे मेरे बच्चों के बारे में पूछना था, मेरी लड़की और लड़के के बारे में। मेरे लड़के का नाम है नीरज, 1992 जी। सोमवार के दिन सुबह को 3:20 पे पिंपरी में पैदा हुआ।
पूना जी। पिंपरी में। जी। और लड़की का नाम रजनी है, उसका 1993 10 दिसंबर शाम को 4 बजे शुक्रवार, वो भी पिंपरी पूना में पैदा हुई है। तो जी। दोनों के शादी के बारे में पूछना था और लड़के के लिए पूछना था, वो आगे बिजनेस करेगा या नहीं। देखिए, नीरज के बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इनके सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, जो मंगल से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। रोजगार परक तो ये हो गए हैं, लेकिन विवाह में अभी भी उचित रिश्ता नहीं आ पा रहा है। और जहां तक मेरी मान्यता है कि फरवरी 2023 के बाद ही इनके विवाह का संयोग बनेगा, अरेंज मैरिज होगा और अच्छी शादी होगी। जहाँ तक आपने पूछा है इनके व्यवसाय करने या नौकरी करने का, तो नौकरी करने का ही योग अच्छा है, व्यवसाय का योग बहुत अच्छा नहीं है। और व्यवसाय के लिए बहुत पेशेंस और बहुत पेन लेने की क्षमता चाहिए। इनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की क्षमता नहीं है, इसलिए व्यवसाय करना इनके लिए हानिकारक होगा। नौकरी इनके लिए अच्छी है, उससे इनका जीवन अच्छे से आगे बढ़ेगा। हाँ, रजनी के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है, उस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, ऐसा है कि राहु और केतु की जो स्थिति है, पहली बात तो इसके स्वास्थ्य को थोड़ा सा डगमग कर रही है। हर समय कुछ न कुछ शारीरिक इसको अस्वस्थता बनी रहती है, बहुत नाजुक है, खाने पीने में भी नाजुक है। और दूसरी बात यह है कि इसके विद्या भाव में शनि बैठे हुए हैं। बुद्धिमान तो है, लेकिन सेहत के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती है। तो ऐसे में अगर ये शनिवार को शिव मंदिर जाए और वहाँ जाकर भगवान शिव की पूजा उपासना करे और वहाँ घी का दिया जलाए और शमी की पत्तियाँ ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाए, तो इसका भाग्योदय हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मकर राशि की, जानेंगे आज मकर राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि का स्वामी शनि धन भाव में बैठा हुआ है, जो इस बात का संकेत है कि आमदनी आपकी सीमित रहेगी। आपके दसम भाव में केतु की स्थिति है और राहु की दृष्टि है, इसलिए आप काम में गलतियां ज़्यादा करेंगे, गलतियां बढ़ सकती हैं। उसका कारण आपका ओवर कॉन्फिडेंस, आपका अति आत्मविश्वास। परिवार में कलह बढ़ सकती है। स्वास्थ्य लेकिन ठीक रहेगा। शांत मन से कोई भी काम आपको करना चाहिए। ठंडी चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे कुंभ राशि की और जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। ट्रांजिट जान लीजिए कुंभ राशि का। कुंभ राशि में शनि देव विराजमान हैं इस समय, एक अंश 3 कला पर बकरी होकर के। बार बार बताता हूं ना कि 12 जुलाई को फिर मकर राशि में चले जाएंगे, तो भाई पैसे की तंगी तो रहेगी और काम में आपसे गलतियां भी बढ़ेंगी। एक कहना आप मेरा मान लीजिए, आज अगर किसी तरह से आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी से विचारों में मतभेद है, तो कृपया बैठ करके इसे दूर कर लीजिए, आपका भाग्य इसमें अच्छा हो जाएगा। अगर पैरों में दर्द की तकलीफ है तो ये बढ़ सकती है, इसलिए नमक और गुनगुने पानी से दोनों पैरों को धोने की कोशिश करिए। आज सोच समझ करके बोलिए। फटे या उधड़े हुए कपड़े फैशन में आकर न पहने। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। से अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात करेंगे बेडशीट और आपकी किस्मत की। कैसी बेडशीट हमारी किस्मत बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, आप अपने कमरे में जो भी चादर बिछाएं वो साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें सिलवट नहीं पड़ी होनी चाहिए। चादर पर पंछियों की आकृति होने से आपके सपनों को उड़ान मिलती है, लेकिन ऐसी चादरें शादीशुदा लोगों के लिए हानिकारक है। ऐसी चादरें सिर दर्द, सिर में भारीपन के बढ़ाने के साथ साथ शारीरिक कमजोरी और उन्माद को भी बढ़ाती है। चादरों में हिंसक पशुओं की तस्वीर अवैध संबंध, क्रोध और हिंसा को बढ़ाते हैं। ऐसे बेड पर सोने वालों की नींद पूरी नहीं होती है, स्वभाव कड़वा होता है, तनाव बढ़ता है, दाम्पत्य जीवन भी खराब हो जाता है। हर 6 महीने में अपनी बेडशीट और पिलो कवर्स जरूर बदल देना चाहिए। ऐसा करना आपके भाग्योदय के लिए
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेडशीट जितनी पुरानी होगी उतना ही आपके शरीर और कमरे में और घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाएगी। इसलिए जरा सा भी चीट लगने के पहले बेडशीट को बदल देना चाहिए और हर समय अच्छी और हाल में खरीदी गई बेडशीट का ही प्रयोग करना चाहिए। किसी प्रकार के हिंसक जानवर या चिड़िया या पंछी का चित्र बेडशीट में नहीं होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मीन राशि वालों की, जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि के जातकों का गोचर इसलिए बढ़िया है कि स्वगृही बृहस्पति है मंगल के साथ, तो ये योग नवमेश और लग्नेश का है, तो धन लाभ तो होगा ही। और धन लाभ के साथ साथ आपके कार्य कुशलता की तारीफ होगी। कार्य कुशल तो आप इतने नहीं हैं, सच बात यह है, हकीकत यह है कि किस्मत आपका फेवर कर रही है, इसलिए आप लापरवाही से भी कोई काम करेंगे तब भी आपको वाहवाही मिलेगी। परिवार को समय देने की कोशिश करिए, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, मेहनत से मुंह मत मोड़िए। शहद का सेवन पानी में डाल करके नींबू के रस के साथ करना चाहिए आपको। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो नकली पूजा सामग्री के बारे में आपने बताया, उसकी पहचान बताई और साथ ही बेडशीट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है ये आपने बताया। अपना समय दिया उस क्लिप का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।